चलिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है और प्रूफ करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, तो ए के लिए पहले हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए दिया हुआ 3 7 और 2 5 है। तो सबसे पहले हम M11 देते हैं। तो M11 के लिए यहाँ से ये कटेगा और ये कटेगा तो बचेगा 5। तो यहाँ से इसके बाद क्या है, A11 अगर हम निकालते हैं तो -1 और ये 1 पावर यहाँ पे पावर हो जाता है IJ, और यहाँ पे M11 कितना था 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्योंकि स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा 5। इसी तरीके से M12 निकालेंगे तो देखिए ये 1 और ये 2 वाला कटेगा तो क्या बचा, 2 यहाँ बचा तो 2। तो A12 का फार्मूला -1 के पावर ये दोनों को जोड़िएगा 3 और यहाँ पे 2 है तो ये -2 हो जाएगा। M21 अगर निकालेंगे तो देखिए रो 2 और ये 1 तो बच गया 7, तो यहाँ पे 7। तो A21 के लिए -1 के पावर ये दोनों को ऐड करिएगा 3 और यहाँ पे ये M21 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यानी माइनस पे के पावर क्या है क्यूब है तो माइनस रह जाएगा यानी -7 होगा। उसी तरीके से M22 के लिए तो ये 2 कटेगा तो बच जाएगा 3। तो यहाँ पे A22 के लिए -1, ये 2 ऐड होकर 4 हो गया इंटू 3, तो यानी अगर माइनस पे पावर अगर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है तो बच गया 3। अब एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, पहले लिखेंगे 5 - 2, इसके बाद -7 3 और इस पे इन्वर्स है। तो एडजॉइंट ये इन्वर्स का मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम एक्सचेंज होता है। तो पहला रो पहला कॉलम बना, दूसरा रो दूसरा कॉलम बना, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हुआ। अब आपको ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स के लिए जो चाहिए होता है उसमें आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो हम डिटर्मिनेंट निकाले ए के लिए, तो ये हो जाएगा 5 में 3 से गुना की 15 और ये हो गया 14, तो 15 में से 14 गया 1। अब ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स बराबर 1 और इसका वैल्यू 1 आया है, एडजॉइंट ऑफ ए का ये इतना है। तो ये 1 में इससे गुना करिएगा तो आपका आंसर आइएगा 5 -7 -2 और ये 3 है। इसके बाद हम बी वाले को अब लेते हैं। तो बी क्या है 6 8 7 9, तो उसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाले में कि M11 हम जब करेंगे तो ये कटेगा तो 9। अब A11 करेंगे तो -1 के पावर ये दोनों को ऐड करिएगा तो 2 इंटू ये 9, तो स्क्वायर से माइनस ख़त्म तक खाली बचेगा -9। इसके बाद आइए M12 के लिए है, तो M12 7 आएगा, तो A12 करिएगा उसी तरीके से -7 आएगा। सेम प्रक्रिया M21 करिएगा तो 8 और ये 21 करिएगा तो -8 आएगा। M22 करिएगा तो 6 और A22 करिएगा तो 6 आएगा, सेम प्रक्रिया। तो एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब पहले 9 -7 -8 और 6 और उस पर इन्वर्स। इन्वर्स करने से क्या होगा, ये जो रो है ये कॉलम बनेगा, ये जो रो है ये कॉलम बनेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या, जब आप ये क्रॉस गुना करिएगा तो यहाँ पे 56 ये 54 और -56 आएगा, तो जब ये आएगा तो ये -2 हो गया। तो बी इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 आया तो माइनस यहाँ पे है, और ये 9 -8 -7 6 है। तो ये 2 से यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस में नहीं था तो ये माइनस में होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस में हो गया -3। तो हम पहले RHS का काम कर लेंगे जो हमारे पास था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स का ये है, ए इनवर्स का ये है। तो पहले देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहला रो पहला कॉलम होता है, इसमें इससे गुना करिएगा तो 9 में 5 से गुना के 45/2, इसमें गुना करिएगा तो -8। अब पहला रो दूसरा कॉलम करेंगे, इसमें करिएगा तो 63/2 और ये हो गया 12। फिर दूसरा रो पहला कॉलम करेंगे तो जाएगा 35/2 और ये हो जाएगा +6। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी हो जाएगा -49/2 और ये -9। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 45 माइनस में 16, ये एलसीएम ले लेंगे तो 63/24/2 हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ही 2 एलसीएम रहेगा तो 35 है, ये 6 दूना 12, यहाँ पे भी 2 होगा तो 49 और ये माइनस प्लस में -18। इसके बाद देखिए सबको करेंगे तो कितना हो जाएगा 61/2 87/2 47/2 और 67/2 आएगा माइनस में। अब आइए आगे, यहाँ पे देखिए अब हम a इंटू बी करेंगे तो a और b है तो वही पहला रो और पहला कॉलम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस में 49। पहला रो दूसरा कॉलम गुना करेगा तो 24 प्लस में 63 होगा। दूसरा रो पहला कॉलम गुना करेगा तो ये 6 में 2 से गुना करिएगा 12, 7 में 5 से गुना के 35, बीच में हमेशा प्लस ही होता है। दूसरा रो और फिर दूसरा कॉलम गुना करेगा तो 8 दूना 16 और ये हो जाएगा 45। ये दोनों को जोड़िएगा 67, ये दोनों को 87, दोनों को जोड़िएगा 47 और ये करिएगा तो 61।
आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर निकालना है तो ये क्रॉस गुना करिएगा, फिर ये क्रॉस गुना करके माइनस किया जाता है, तो ये हो जाएगा 4087, हो जाएगा 4089, इसको घटाने पे कितना आ जाएगा -2। अब आइए M11 अगर हम निकालते हैं तो M11 के लिए क्या है, M11 के लिए जो है यहाँ पे ये सामने का रो कॉलम कटेगा तो हो जाएगा 61, और यहाँ पे A11 के लिए क्या -1, ये दोनों को 2 और यहाँ पे 61 हो जाएगा। M12 के लिए ये दोनों कटेगा, ये और ये कटेगा तो 47, A12 के लिए -1 और ये 2 1 3 और ये 47 -47 होगा। A21 के लिए अगर यहाँ पे ये 2 और ये 1 कटेगा तो 87 हो जाएगा। तो A12 के लिए A21 है यहाँ पे, A21 के लिए क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू 87 और ये -87 हो जाएगा। M22 के लिए देखिए ये और ये यहाँ से ये और ये कटेगा तो 67 बचेगा, और यहाँ पे A22 के लिए -1 के पावर ये 2 और 2 मिलके 4 और ये यहाँ पे 67 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं 67 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ बी मतलब ये दोनों को ऊपर लिखेंगे, ये दोनों को नीचे लिखेंगे। इसका इन्वर्स निकालना है यानी ट्रांसपोज निकालना है। तो ये जो पहला रो था ये कॉलम बना, ये पहला रो था, ये दूसरा रो था, ये दूसरा कॉलम बना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे LHS में देखिए आपको ए बी इन्वर्स निकालना था, तो 1/, में ये आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है। तो ए बी इन्वर्स के लिए आपको क्या करिएगा 1/, में -2 और ये एडजॉइंट ऑफ बी का ए बी का वैल्यू, तो 2 से समय भाग लग जाएगा, तो आपका ये जो आ गया ए बी, ये LHS ये RHS के बराबर आ गया, इसलिए LHS = RHS। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ए दिया था और आपको प्रूफ करना था ये, और इसकी सहायता से ए इन्वर्स निकालना है। तो पहले ए है, तो देखिए आपको जो निकालना है A² 5A और 7Y, इसको प्रूफ करना है। तो हम ये सबको हम पहले निकाल लिए। जैसे पहले A² का मतलब क्या, A गुने A, तो पहले दोनों को लिख दिए। तो 3 में देखिए वही काम है, पहला रो पहला कॉलम गुना करेगा तो 9 और ये गुना होगा तो -1, पहला रो दूसरा कॉलम में गुना करेगा 3 और +2, दूसरा रो पहला कॉलम -3 और -2, -1 और +4, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3। 5A तो 5 और A के लिए यहाँ पे लिख दिए, तो ये 5 में सबसे गुना करेगा तो 15, 5 -5 और 10 आएगा। 7I तो 7 और I के लिए यहाँ पे लिख दिया, I का वैल्यू, I का ये वैल्यू होता है 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये रिजल्ट आएगा। अब आइए हम LHS में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे A² 5A और 7Y, ये देखिए 8 -15 और +7, फिर यहाँ पे 5 -5 +0, सबका अपना कोरस्पोंडेंस वाला साइन के साथ जोड़ घटाव होता है। फिर यहाँ -5 है तो इसका पहला ये माइनस मिलके +5 हुआ और ये वाला 0, फिर ये 3 है तो अगला का ये होगा -10 और ये +7, इस सबको करिएगा तो 0 यानी 0, यही RHS में लाना है। तब इसकी सहायता से इन्वर्स निकालना है, तो वो देखिए कैसे निकलेगा। हमारे पास है यहाँ पे A² 5A + में 7Y = 0, तो देखिए हम I वाले को इस साइड भेज देंगे, तो हमारे पास हो गया A² को हम AA बोल सकते हैं 5A और माइनस में 7I, हम दोनों तरफ A इन्वर्स से गुना किए क्योंकि हमको A इन्वर्स का ही वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ हमें A इन्वर्स से गुना किया। तो पहले से हमारे पास A × A था, तो ये A इन्वर्स हो गया 5A और ये A इन्वर्स और ये 7I A इन्वर्स हुआ। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो इन दोनों का वैल्यू I होता है, इन दोनों का वैल्यू I होता है, और I में अगर कोई भी मैट्रिक्स से गुना होता है तो वही आ जाता है। तो A इन्वर्स से गुना होगा तो A इन्वर्स ही आ जाएगा। तो आपके पास ये बचा, तो हमको A इन्वर्स निकाला था, A इन्वर्स को छाटिए, ये माइनस में था इधर आया प्लस में, ये देखिए ये इधर भेजेंगे तो माइनस में था तो प्लस में, ये प्लस में था तो माइनस में, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ गया डिवाइड में, तो 1/7 अलग कर दिए। 5I का मतलब 5 में 1 0 0 1 से गुना करेगा तो 5 0 और 0 5 हो जाएगा। -A के लिए लिख दीजिए और I के लिए लिख दीजिए। ये अब यहाँ पे देखो हम प्रूफ करके दिखा दे रहे कि I से गुना करने पे वही रिजल्ट कैसे आता है। 3 में 1 से गुना किए 3, 1 में 0 से गुना किए 0, फिर 3 में 0 से गुना करिएगा 0, 1 में 1 से गुना करिएगा 1, माइनस में 1 से गुना करिएगा 1 और ये 2 से गुना करिएगा 0, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस ये गुना होगा 0 और ये प्लस में 2। देखिए रिजल्टेंट वही आया ना, यहाँ देखिए जो रिजल्ट आया ये आपको सेम आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट A इन्वर्स लिखे थे। तो अभी जो है यहाँ पे
1/7, ये 5 माइनस में 3 और यहाँ पे 0 माइनस में 1, 0, ये माइनस माइनस प्लस और ये 5 माइनस में 2, तो 1/7 ये हो गया 2 माइनस 1, 1 और तो यहाँ से देखिए 5 में से 3 गया तो 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो ये आपका यही आंसर भी है।